ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का इस भगवत गीता सीरीज़ में। आज ये 37 नंबर क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी तक 36 क्लास हम डाल चुके हैं और भगवत गीता के 9 नंबर अध्याय के 28 नंबर श्लोक तक हम पहुंच गए हैं। 1 नंबर अध्याय के 1 नंबर श्लोक से प्रारंभ किया है स्टार्टिंग से भगवत गीता। आप ये बाकी क्लास भी हमारी सुन सकते हैं। आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट की क्लास हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। आप काम करते करते भी घर में इस क्लास को सुन सकते हैं, बट सुनना चाहिए। और अगर भी आप ये क्लास सुन समय भगवत गीता साथ में लेके बैठ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब भगवत गीता को पढ़ते जाइए और क्लास सुनते जाइए तो आप अच्छे समझ पाएंगे भगवत गीता को। तो भगवत गीता हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए भगवत गीता को बहुत गंभीरता से समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण की शिक्षाएँ इसमें। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं 9 नंबर अध्याय के 29 नंबर श्लोक से, बहुत सुंदर श्लोक है। तो यहाँ से हम क्लास प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथविन्तं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता। नमे ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो श्लोक है समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषसि न प्रिय ये भजन्ते तु मां भक्त्या में तेषु चाप्यहम्। तो बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान यहाँ कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु। भगवान कह रहे हैं मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समभाव हूँ, सबके लिए समान है भगवान। फिर भगवान कह रहे हैं किंतु जो भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं, जो भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है और मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। ये 3 चीज़ बताई भगवान ने। एक तो भगवान कह रहे हैं वो मेरा मित्र है और मुझ में स्थित रहता है, हमेशा भगवान में, भगवान के चिंतन में लगा रहता है। और कह रहा है मैं भी उसका मित्र हूँ, भगवान भी उसका मित्रवत व्यवहार करते हैं। भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, साक्षात्कार देते हैं। भगवान कब देते हैं? तो कह रहे हैं भगवान जो भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं भक्तिपूर्वक, डिवोशनली, भगवान के शरणागत हैं, भगवान ऐसे भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। हाँ, तो भगवान ने पहले क्या किया? न मैं द्वेषसी, मैं किसी से द्वेष नहीं करता। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते। कभी कभी हमारे जीवन में कष्ट आते तो हम भगवान को दोष देते हैं, क्यों भगवान मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं। भगवान किसी को कष्ट नहीं देते। भगवान कह रहे हैं मैं किसी को कष्ट नहीं देता, मैं सबके लिए समभाव हूँ, सभी व्यक्ति के लिए सबको समान भाव से देखता हूँ। चाहे कोई भगवान की भक्ति कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, द्वेष नहीं करते भगवान। हाँ, भक्ति कर रहा है तो भगवान उसके प्रति थोड़ा तो सॉफ्ट कॉर्नर हो जाते हैं, है ना। कह रहे भगवान कह रहे हैं मैं उसका मित्र हूँ, वो मेरा मित्र है, क्योंकि भक्ति कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान जो जिसको मित्र नहीं है उससे द्वेष कर रहे हैं, द्वेष नहीं कर रहे। भगवान कह रहे हैं ना मैं किसी का पक्षपात करता, मैं किसी का पक्ष भी नहीं लेता। भगवान के पक्ष नहीं। अगर हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो हमारे ही कर्मों से आ रहे हैं। भगवान हमको कष्ट नहीं देते, हमारे कर्म सिद्ध कष्ट आते हैं। कह रहे हैं जो इस जगत में कोई, कह रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं, ये हो सकता है इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति बहुत परोपकारी है, समाज सेवी है, किंतु अपनी संतानों के प्रति उसकी विशेष रुचि होगी,
परोपकारी है, समाज सेवी है, सबकी सेवा करता है, सबके प्रति सौहार्द का वातावरण रखता है, मगर अपनी संतान के प्रति उसका विशेष रुचि होगा क्योंकि उसकी संतान है कि नहीं। इसलिए भगवान द्वेष किसी से नहीं करते, मगर अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं भगवान, है ना। प्रभुपाद जी यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं बादल का। बादल आप देखते हो ना, बादल जब बारिश करता है तो तालाब में ही बारिश करता है, चट्टान में ही बारिश करता है, जमीन में ही बारिश करता है, सब जगह बारिश करता है बादल। बादल कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। इसी प्रकार से भगवान का भी भेदभाव नहीं करते, और ऐसे ही भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त भी कभी भेदभाव नहीं करते। आज ही हम एक क्लास कर रहे थे बांग्लादेश की परिस्थिति को लेकर, तो हम यही कह रहे थे कि अब भक्त, इस्कॉन के भक्त कभी भेदभाव नहीं करते। जब भी मानवता के लिए खड़े होने की आवश्यकता पड़ती है, तब बिना किसी भेदभाव के, वो कौन जात का है, कौन धर्म का है, कौन संप्रदाय का है, कोई नहीं देखते, सबकी सेवा करते हैं इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते, भगवान सभी का सेवा करते हैं, सभी को प्रेम करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो भी मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी उसी रूप में रखवाली करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्थैव भयाम्यहम्, भगवान गीता में कहते हैं। तो ये जो दिव्य आदान प्रदान है, ये भगवान का, भक्त और भगवान के दोनों, क्योंकि दोनों सचेतन है, इसलिए भगवान भक्त के लिए हमेशा उसी भाव में, जो भगवान के शरणागत है उसी अनुपात में भगवान की सेवा, भगवान जो भगवान जिस अनुपात में सेवा कर रहे हैं उसी अनुपात में भगवान उनका ध्यान रखता है। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवत भक्ति जगत का कार्य नहीं है, भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, ये तो अध्यात्म जगत का अंश है भक्ति, जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। अध्यात्म जगत में क्या मिलता है आपको? शाश्वत आनंद मिलता है और ज्ञान रहता है, सच्चिदानंद, सतचित आनंद। सत मतलब सतत, हमेशा, चित मतलब पूर्ण ज्ञान, और आनंद मतलब ब्लेसफुल, आनंद में। तो भगवान का धाम कैसा है? सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। जीवात्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। तो यहाँ यही बताया इस श्लोक में कि भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, ना किसी का पक्षपात करते। हाँ, मगर जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसके मित्र हैं और वो भगवान का मित्र है। एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, एक पिता के दो बेटे हैं, दो बच्चे छोटे छोटे, और पिता दोनों को प्रेम करता है ना। तो पिता जब घर पे आता है शाम को अपने ऑफिस से, तो 4 चॉकलेट लेके आता है पिता। 2 एक बेटे को देता है, 2 दूसरे बेटे को देता है। पहले वाला बेटा चॉकलेट लेके बाहर चला जाता है बच्चों में खेलने के लिए, और उनको दिखाता है हमको चॉकलेट मिला। हाँ, यानी वो उसको खुद एंजॉय कर रहा है चॉकलेट्स को। और दूसरा वाला बेटा क्या करता है? वो चॉकलेट में से, एक चॉकलेट में से आधा तोड़ के पापा को देता है, आधा अपनी मम्मी को देता है। अब आप बताइए, पिताजी को दोनों में से कौन सा बेटा ज़्यादा प्रिय होगा? ऑब्वियसली दूसरा वाला जो चॉकलेट दे रहा है। तो क्या पिताजी को चॉकलेट की आवश्यकता थी क्या? नहीं थी। अगर होती तो 2 ज़्यादा लेके आ जाते ना, 4 क्यों आते, 6 लेके आ जाते, 8 लेके आ जाते। और बच्चों के पास चॉकलेट आया कहाँ से? तो पिताजी ने दिया। पिताजी का ही दिया हुआ चॉकलेट जब बच्चे ने पिताजी को ऑफर किया, तो पिताजी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, देखो मेरा बेटा कितना प्रेम करता है मेरे से, है कि नहीं। तो भगवान ने हमको भी दिया है, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनको भी सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, और जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको भी सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है। अगर जो ऐसा कहता है वो मूर्ख है। कोई कह सकता है मैं नौकरी करके लाता हूँ, पैसा कमाता हूँ, तो मेरे घर में अनाज आता है। और अगर भगवान ने तुमको अगले दिन सुबह, रात को सोए, सुबह को
उठने लायक ही नहीं छोड़ा तो पैरालाइसिस हो गया बॉडी शरीर तुम्हारा, तो कहाँ से कमा के लाओगे? हाँ, और हमारी ये सांसें चल रही हैं तो इस भगवान की ही कृपा है। देखिए हम लोग रात में सो जाते हैं ना निश्चिंत हो गए, सुबह उठेंगे और उठते हैं सुबह। हमारा मशीन, हमारा बॉडी, हमारा पंपिंग कंटिन्यू चलता रहता है। हम सोते रहते हैं, पंप चलता है, धक 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 धक। क्या कोई उसके लिए केयर करता है कि हम लोग चिंता करते हैं कि पंप बंद न हो जाए? हमारा चलता रहता है। ये इनबिल्ट सिस्टम किसने लगाया हमारी बॉडी में? भगवान ने। तो भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है, ये आप समझ लीजिए। मगर जीवात्मा इतना मूर्ख है, इतना जड़ है कि वो कहता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, भगवान कुछ है ही नहीं। भगवान गीता में बताते हैं ऐसा। भगवान कहते हैं देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। अहंकार, घमंड, मैं कर रहा हूं, मैंने कर दिया, ये सब मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया। करता मैं हती, मैं कर रहा हूं, ऐसा हम सोचते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम करता नहीं है। तो ये सभी कार्य भगवान की देवी प्रकृति, भगवान की शक्ति, बहिरंगा शक्ति, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति गुणों के द्वारा हमसे कराया जाता है। प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके द्वारा हमसे क्रिया कराई जाती है। तो अब एक छोटी सी यहाँ से कथा से हमने समझा कि जब बच्चे ने चॉकलेट अपने पिताजी को दिया तो पिताजी उससे बहुत खुश हुए। ऐसे ही हमारे पास जो कुछ भी है सब भगवान का दिया हुआ है, और यही जब हम भगवान को वापस ऑफर करते तो भगवान खुश हो जाते हैं। जैसे कभी आप देखते हो गंगा में से जल लेके गंगा को ही अर्पण करना होता है। ऐसे हमारे पास जो कुछ भी है सब भगवान का ही दिया हुआ है, और वही भगवान को हमें ऑफर करना है। तो भगवान कह रहे हैं न मैं द्वेषसी न प्रिय, मैं किसी से द्वेष नहीं करता। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते। समोहम सर्वभूतेषु, सभी जीवात्माओं के लिए भगवान समान रूप से उपकारी हैं। न किसी का पक्षपात करते, न किसी से द्वेष करते। हाँ, मगर जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं उसका मित्र हूं और वो मेरा मित्र है, इसमें कोई गलत नहीं है। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा समाज सेवी परोपकारी हो, उसका अपने बच्चों के प्रति विशेष लगाव होगा, है कि नहीं? तो ऐसे ही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करता है वो मेरा मित्र है, मैं उसका मित्र हूं। अब भगवान कह रहे हैं अपने भक्त के विषय में कि भगवान के भक्त को कभी पतित नहीं समझना चाहिए। कभी किन्हीं कारणोंवश दैवीय प्रभाव से, किसी विशेष कारणों से अगर कोई व्यक्ति कभी कोई अनुचित कार्य भी कर देता है, तब भी वो क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहा है इसलिए उसको गलत नहीं समझना चाहिए। देखिए इस श्लोक 30 नंबर श्लोक भगवान का है, अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधु एव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सह। तो भगवान कह रहे हैं यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अड़िग रहता है। अब देखिए ये कि थोड़ा विरोधाभास लगता है हमको, अगर हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो, जड़ बुद्धि से हम सोचते हैं तो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कोई जघन्य से जघन्य अपराध करता है, कोई पाप कार्य भी कर रहा है तो भी उसको साधु मानना चाहिए। कोई कहेगा ऐसा कैसे, पाप कार्य कर रहा है तो उसको साधु कैसे कह देंगे हम? भगवान कह रहे हैं मगर भक्ति में रत है, पाप कार्य हो गया है उससे मगर भक्ति छोड़ा नहीं है, भक्ति कर रहा है तब उसको साधु ही मानना चाहिए। क्या कह रहे हैं भगवान, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग है, भक्ति बंद नहीं किया उसने, भक्ति कर रहा है। हाँ, तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिख रहे हैं सुदाचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुदाचार, शुद्ध आचार्य, सुदुराचार्य, सुदुराचार्य, अत्यंत गृहित कर्म करने वाला सुदुराचार्य।
अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं। प्रथम बद्ध, द्वितीय स्वाभाविक। व्यक्ति दो प्रकार के कर्म करता है, एक तो बद्ध, दूसरे स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज या राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कर्म कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः भिन्न रहता है और कृष्ण भावनामत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। तो एक तो भक्त है जो उसके कर्मों को दिव्य कर्म कहा गया है, और एक अभक्त है उसके कर्मों को बद्ध कर्म कहा गया है। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति दिव्य कार्य करता है, भक्ति करता है, स्वाभाविक दृष्टि से भक्ति कर रहा है, तो वो भक्ति कहलाते हैं। ऐसे उसके कार्य जो स्वाभाविक दृष्टि से जो दिव्य कार्य हैं उसके, क्योंकि उसका स्वभाव है दिव्य कार्य करना, क्योंकि वो भक्त है, उसी वो कार्य भक्त कार्य कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा दोनों समांतर चलती हैं, किंतु पुनः कभी कभी एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जहाँ तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रकृति पर ही निर्भर करती है, किंतु कभी कभी ये देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया, यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। तो यहाँ यही बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो भगवान जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं, भगवान उसके भाव को पहचानते हैं, भाव को जानते हैं। उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य पाप कार्य नहीं था, उसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, मगर पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाववश देवीय प्रकोप से वो गलत कार्य कर दिया। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति अभी पतित हो गया, क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहा है, भक्ति नहीं छोड़ा है, इसलिए उसका पतन नहीं हुआ है। भगवान जो सबके हृदय परमात्मा के रूप बैठे हैं, उसके हृदय को शुद्ध कर देंगे और साथ साथ उस पाप के फल से भी उसको मुक्त कर देंगे। इस प्रकार से रूपा जी लिख रहे हैं कि कृष्ण भावना में इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। आकस्मिक पतन होता रहता है। कभी कभी व्यक्ति ये जड़ समाज में है, ये भौतिक जगत में है, परिस्थिति बस कभी कभी कोई गलत कार्य, निंदनीय कार्य कर सकता है, में भी, मगर भगवान की भक्ति इतनी मजबूत है, भगवान की भक्ति इतनी सुदृढ़ है कि वो उस व्यक्ति को पतित होने से बचा लेती है, पतन नहीं होता उसका। कहते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, उनके पहाड़ जितने पाप भी, पहाड़ के जितने पाप भी जल के राख हो जाते हैं भक्ति करने से। तो भगवान की भक्ति करने से न सिर्फ व्यक्ति के पाप खत्म हो जाते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं, अगर कोई मेरी भक्ति कर रहा है और किसी कारणवश उसने कोई घृणित कार्य किया है तो उसको साधु ही मानिए, क्योंकि बहुत जल्दी वो फिर से भक्ति में प्रवृत्त हो जाएगा, क्योंकि उसने भक्ति नहीं छोड़ी अभी, है ना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, नरसिंह पुराण के एक श्लोक को कोट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो उन कार्यों को धब्बों की तरह मान लेना चाहिए, जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे होते हैं, धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। तो अब देखा चांद के ऊपर धब्बे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये प्रहलाद, ये नहीं, नरसिंह पुराण में ये वर्णन आया है, श्लोक आया है,
भगवती च हरावन्य चेता भ्रष्मलिनोपि विराजते मनुष्य नहीं ससाक कुलसु छवि कदाचित तिमिर पराभवतामुपैति चंद्र। जैसे चंद्रमा में खरगोश के समान धब्बे होते हैं, खरगोश की आकृति जैसे धब्बे होते हैं, मगर उसके खरगोश जैसे धब्बों से चांद की चांदनी में कोई प्रभाव पड़ता वो कम नहीं होती, वो ऐसी बनी रहती है। ऐसे ही कोई भक्त जब भगवान की भक्ति कर रहा है और फिर किसी कारणवश उससे कोई निंदनीय कार्य हो गया तो उसको आप साधु ही समझिए, अनिंदनीय, उसको उसका पतन नहीं हुआ है, और तुरंत ही भगवान की भक्ति करने के द्वारा वो शुद्ध हो जाएगा। और 31 नंबर भगवान ने ओपनली कह दिया है, साफ साफ, नमे भक्त प्रणश्यति। देखो क्या करें, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय है प्रतिजान ही नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। कौन? जो भगवान की भक्ति करता है, पाप कार्य करने के बावजूद भी वो धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है, चिर शांति प्राप्त करता है, शाश्वत शांति प्राप्त करता है। कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो, निडर होकर, डरो मत, संशय मत करो, घोषणा कर दो, ये डिक्लेयर कर दो क्या, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। देखो भगवान कितनी बड़ी गारंटी ले रहे हैं। हाँ, भगवान के भक्तों को प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए इस बात को कि हम भगवान के भक्त हैं। भगवान कह रहे हैं, न मे भक्त प्रणश्यति, घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। पाजी लिख रहे हैं आगे, श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है। सामान्य तौर पर 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलम से शुद्ध करने में लगा होता है। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति का भजन क्रिया के बाद आती है अनर्थ निवृत्ति, तब आती है निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। ऐसे 9 स्तर हैं भक्ति के। तो इससे क्या होता है, जब भक्ति करता है व्यक्ति तो कलमश से शुद्ध हो जाता है, कंटामिनेटेड हार्ट उसका प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है उसका हृदय भक्ति करने से, है ना। और भगवान को अपने हृदय में बसा लेता है भक्त, इसलिए उसके सारे पापपूर्ण कलमश धुल जाते हैं। जैसे ही भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं हृदय शुद्ध हो जाता है। हाँ, निरंतर भगवान का चिंतन करने से स्वतः शुद्ध हो जाता है। तो हमेशा भगवान का चिंतन करता है व्यक्ति, इसलिए वो शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, चलो 5 मिनट में फ़ोन करते हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और उसके हृदय में परमात्मा वास करते हैं। माम ही पार्थ व्यपासित ये पी शिव पाप योनि स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र स्ते पियांति परमाम गतिम। भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी, शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई मेरी भक्ति कर रहा है, देखिए यहाँ ये बात क्लियर हो रही है कि भगवान की भक्ति के लिए कोई भेदभाव नहीं है। कभी कभी एक विशेष संप्रदाय, जिनको संप्रदाय तो नहीं कह सकते, वो विशेष अपने आप को एक विशेष जाति संबद्ध समझते हैं। वो कभी कभी ऐसा कहते हैं कि उच्च वर्ग, उच्च जाति वर्ग के लोग हमको मंदिर में आने से रोकते हैं। मंदिर में आने से रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। इस्कॉन ने हमेशा इसका विरोध किया है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि ये निम्न जाति से इस मंदिर में नहीं आ सकता, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, कोई शास्त्र में नहीं लिखा गया। ऐसा कोई कह रहा है तो बहुत बड़ी भूल कर रहा है।
कभी कभी ब्राह्मणों के प्रति ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण लोग या पंडा लोग मंदिर में आने से रोकते हैं, वो गलत रोकते हैं, नहीं आने से रोक सकते। ऐसे देखा जाए तो जाति से मैं भी ब्राह्मण हूँ, मगर मैं तब तक किसी को ब्राह्मण नहीं मानता जब तक कोई ब्राह्मण के कर्म नहीं करता। ब्राह्मण का कर्म क्या है? यजन याजन पठन पाठन, शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों को पढ़ाना, शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करना, और ज्ञान वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सबको देना। भगवान कहते हैं जो मेरे उपदेश का प्रचार करता है वो मुझसे प्रिय ना मुझे कोई है और ना कभी आगे प्रिय होगा। भगवान उसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं जो भगवान के उपदेशों का प्रचार करता है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही वो निम्न जन्मा स्त्री हो, स्त्री को भी निम्न जन्मा कहा गया है। स्त्री का जन्म है पुरुष की अपेक्षा उसको कम बुद्धिशाली कहा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियां भी आंदोलन कर देंगी कि हमको कैसे क्यों ऐसे कैसे कह दिया भगवान ने। गीता तो ऐसी कह रही है। भगवान ने बहुत विचार करके कहा है। भगवान जो कहा है वो सब सही कहा है, कोई गलत नहीं कहते। भगवान की वाणी सत्य है, भगवान परम सत्य है। भगवान की वाणी में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पे निम्न जन्मा स्त्री, तो स्त्री के विषय में कहा गया है शास्त्रों में कि स्त्री को हमेशा किसी के संरक्षण में रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री बहुत भावुक होती है, बहुत सेंटिमेंटल होती है, इसलिए उसको मिसयूज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लोग भावुकता में उसको बहका के उसका शोषण कर सकते हैं, है ना। इसलिए और कहा गया है कि जब पुत्री होती है तो पिता के संरक्षण में रहती है, पत्नी होती है तो पति के संरक्षण में होती है, और जब माँ होती है तो पुत्र के संरक्षण में रहती है। तो यहाँ कहा गया अगर कोई भले ही निम्न जन्मा स्त्री हो, स्त्री को वेद शास्त्र ज्ञान के विषय में कम समझ होती है। एक ऐसा नहीं है सबके लिए कॉमन है, कॉमन नहीं है, कुछ विद्वान भी हैं, मगर जनरल ऐसा कहा गया है। तो चाहे कोई स्त्री हो चाहे वैश्य यानी व्यापारी हो, व्यापारी को भी आध्यात्मिक जीवन के प्रति कम लगाव होता है ना। चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई शूद्र हो, श्रमिक वर्ग। देखिए भगवान ने जाति नहीं बनाई, भगवान ने वर्ण बनाए। क्या बनाया है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। जाति तो हमने बनाई है, ये जाति तो कुछ अभी 1000 साल पहले से है, पहले जाति थी नहीं, 4 कैटेगरी थी। तो 4 श्रेणी थी, 4 कैटेगरी थी। तो कह रहे हैं तो जो श्रमिक श्रेणी है, श्रमिक जिनको कहा गया है, जो लेबर ओरिएंटेड है, तो उनको शूद्र कहा गया है। तो शूद्र कोई अपमानजनक शब्द नहीं है, शूद्र एक क्लास है। ब्राह्मण का बच्चा भी शूद्र हो सकता है और शूद्र का बच्चा ब्राह्मण हो सकता है। कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण के घर में जन्म लिया सब ब्राह्मण हो गए। अगर कर्म ब्राह्मण के नहीं तो ब्राह्मण नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शूद्र के घर जन्म लिया तो शूद्र ही है, नहीं, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो क्षत्रिय भी हो सकता है, वो वैश्य भी हो सकता है और शूद्र भी हो सकता है। शूद्र का मतलब है श्रमिक, यानी लेबर करना, श्रम करना, बस, और इसका दूसरा कोई मतलब नहीं है। तो कह रहे हैं भगवान अगर कोई व्यक्ति श्रमिक वर्ग से है, शूद्र से है, या वैश्य वर्ग से है, या निम्न जन्मा स्त्री है, कोई भी व्यक्ति मेरी भक्ति करके परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की भक्ति करने के लिए कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति को रोकता है मंदिर में जाने के लिए, तो मंदिर में जा सकते, तो ये मूर्खता है। भगवान ने कहा है मेरी भक्ति कोई भी कर सकता है ना। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान ने स्पष्ट कहा कि भक्ति में उच्च निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं है। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। भौतिक जीवन में आपने विभाजन कर रखा है, मगर आध्यात्मिक जीवन में इसका कोई विभाजन नहीं है, क्योंकि हम लोग शरीर है ही नहीं, हम लोग क्या है? आत्मा है, और आत्मा में कोई भेद होता नहीं है। आत्मा सबका समान गुण वाला है। क्या गुण है? सच्चिदानंद। तो ये जो भेद है ये शारीरिक स्तर के भेद हैं, और भगवान की भक्ति में इन भेदों का कोई मायने नहीं होता। इसलिए भगवान कह रहे हैं निम्न जन्मा उच्च जन्मा जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति मेरी भक्ति करके मेरे धाम को प्राप्त कर सकता है, ये भगवान कह रहे हैं। रूपा जी अंतिम पैराग्राफ की लाइन में लिख रहे हैं
भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत समझ निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन में परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करके परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है। 33 नंबर भगवान कहते हैं, किम पुन ब्रह्मण पुण्य भक्ता राजर्ष तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। तो कह रहे हैं भगवान कि जब श्रमिक वर्ग, जिसको अध्यात्म में बहुत बड़ा चढ़ा नहीं कह सकते, जब वो वर्ग भक्ति करके मुझे प्राप्त कर सकता है, तो फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों, राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या। राज ऋषि ऐसे राजा, ऐसे क्षत्रिय है जो क्षत्रिय भी हैं, साथ साथ ऋषि भी हैं, राज ऋषि, और भक्त, वैष्णव, ब्राह्मण, धर्मात्मा। तो ऐसे व्यक्तियों के विषय में क्या कहा जाए। जब एक निम्न जन्मा व्यक्ति भी, जो वैश्य है या जो स्त्री है या जो शूद्र है, श्रमिक वर्ग है, जब ये लोग मेरी भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर जो वेद पाठन करने वाले ब्राह्मण हैं या जो राज ऋषि हैं या जो भक्त हैं, उनके विषय में क्या कहा जा सकता है। वो तो ऑब्वियसली कर ही लेंगे, है कि नहीं। अतः क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। भगवान कह रहे हैं, अतः तुम ये क्षणिक दुख में संसार में आ गए हो। संसार को कैसा बता रहे हैं, क्षणिक, एक क्षण में खत्म हो जाएगा। हाँ, क्षणिक और दुख में, ये दुखों से भरा है संसार, इसमें तुम आ गए हो। तो अब इसमें क्या करो, मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ और भक्ति करके भगवान के धाम निकल जाओ। ये भगवान कह रहे हैं। अनित्यम सुखम लोकम, भगवान ने कहा है अनित्यम सुखम लोकम। ये लोक कैसा है, अनित्य है ना, असुखम, अनित्यम असुखम लोकम। असुखम है और अनित्य है। अनित्य तथा दुखमय है, किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। इसलिए भगवान इस संसार को क्षणिक और दुख में घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक कहते हैं, मायावादी, ये संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से हमें जान सकते हैं संसार मिथ्या नहीं है। मिथ्या मतलब है ही नहीं, संसार है ही नहीं। है तो सही हमारे सामने है, कौन कहता नहीं है। मिथ्या नहीं है, अनित्य है। अनित्य, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है तो सही। भगवान की पोटेंसी है, भगवान की शक्ति है, हम कैसे कह सकते हैं नहीं है। कोई मायावादी कहते हैं संसार मिथ्या है। अरे मिथ्या का मतलब जान रहे हो तुम क्या है मिथ्या का मतलब? मिथ्या मतलब तो है ही नहीं, तो अपने सामने दिख रहा है। भगवान कह रहे हैं है, मिथ्या नहीं है। कैसा है, अनित्य, नित्य नहीं रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा। ये आज है कल नहीं रहेगा, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। मगर एक और संसार है, अध्यात्म जगत, एक और जगत है अध्यात्म, वो नित्य है, वो शाश्वत है। ये जगत कैसा है, अनित्य है। वो जगत कैसा है, नित्य है, शाश्वत है। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों को सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भाव में स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। देखिए, हमारे इस इस्कॉन के आंदोलन में सभी धर्म तो एक ही है, मैं बताऊं तो शाश्वत धर्म है। सभी धर्मों के लोग ऐसे जो तथाकथित धर्म में जुड़े हुए हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब इस धर्म में जो हमारे मूवमेंट में जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम लोग ऐसा मानते ही नहीं हैं कि धर्म अलग अलग है। हम तो एक ही चीज़ मानते हैं कि सब लोग भगवान के भक्त हैं, इस प्रकार से। तो आज हमने 33 नंबर श्लोक तक चर्चा किया और 34 नंबर श्लोक से अगले क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।